सर सबसे पहले तो एक नज़र इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर आपसे हम मतलब आप जो एक मुहिम चला रहे हैं लेटेस्ट इंस्पायर बिहार, उससे हमें बहुत बिहार में मतलब बिहार के विकास के लिए बहुत मतलब आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर। आपका सपनों का बिहार जो सोच रहे हैं आप, सपना देख रहे हैं कि मेरा बिहार ऐसा होना चाहिए, कैसा बिहार होना चाहिए सर? नहीं, सबसे पहले तो आपके चैनल एक नज़र को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप भी बेगूसराय के हैं, मैं भी बेगूसराय का हूँ, दोनों एक गृह क्षेत्र के हैं और सौभाग्य से आज अपने गृह क्षेत्र में ही हूँ। अच्छा लग रहा है। सपनों का बिहार, सपनों का बिहार जब सोचता हूँ तो सपना तो यही है, ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए और रोज़गार के लिए किसी युवा को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब हम सोचते हैं कि रोज़गार कहाँ प्राप्त करें, लोगों के मन में अनायास ही आता है कि बिहार के बाहर जाएं। जी ऐसी भावना न जगे, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना होगा। उसके 3 बिंदु हम लोगों ने चुने थे: शिक्षा, समता, उद्यमिता। लेट्स इंस्पायर बिहार का यही आधार है कि जो ऊर्जा हम लोग जाति और संप्रदाय के नाम पर आपस में संघर्षों में लगा रहे हैं, उसको नहीं करके यदि सहयोग करें एक दूसरे का और मिलकर इन ऊर्जा इन बिंदुओं पर लगाएं, इन मंत्रों को ग्रहण करें, निश्चित बिहार बदलेगा। सर अभी मतलब एक हमारे चैनल के माध्यम से सर आप कह दीजिए, हम भी सर आप ही से प्रेरित पूरा होकर तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मतलब खुद पढ़ा रहे हैं सर। सक्सेस वैली मतलब फ्री में हम पढ़ाते हैं मतलब सर बच्चों के 8वीं क्लास तक के। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी हम लोग करते हैं, पहले एक तो है कि स्वयं स्थापित हो जाएं ताकि समाज में एक दायित्व का निर्वहन हम कर सकें। उसके बाद कुछ आंशिक योगदान समाज के लिए देना चाहिए। और ऐसे बहुत लोग यदि मिलकर करेंगे तो जिनको हम कहते हैं जो उपेक्षित हैं या जिनको आवश्यकता है, जी जी उनके सहयोग के लिए ऐसे लोग प्रेरित हो गए जो जिनके पास सभी तरह के संसाधन हैं, तो निश्चित बड़ी स्केल पर जब हम लोग करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। आवश्यकता जागृति की है। इसी बिहार में जब कुछ नहीं था, जी। न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, क्षमता क्या थी जो हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत को साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। आज तो सारे संसाधन भी हैं। आपने अपने चैनल को शुरू किया है, इसके माध्यम से आप लोगों को प्रेरित कर जी, रहे हैं, जी। संदेशों को पहुंचा रहे हैं। सोचिए अगर हम लोगों ने सबने अपने दायित्व को निभाना शुरू कर दिया, सही बातों को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, तो चीज़ें नहीं बदलेंगी क्या? जी सर अभी जो मतलब युवाओं हैं, जो लोग युवाओं मतलब सब सोच रहे हैं कि हम गरीब घर से किसान का बेटा है लेकिन हम आईएएस नहीं बन सकते, उसमें बहुत रुपया लग रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं लोग कहते हैं घूस पर मतलब बनता, हर चीज़ में घूस है, तो गरीब किसान के बेटा कैसे बन सकते हैं आईएएस? नहीं, नहीं, आईएएस आईपीएस में कहीं घूस की बात नहीं है। बहुत ही व्यवस्थित परीक्षा है और कोई भी बन सकता है। इसमें मैं तो खुद अनुभव कर चुका हूँ। और कोचिंग की जहाँ तक बात है, मैंने भी कोई कोचिंग नहीं की थी। हाँ, मेहनत की थी। मेहनत इतनी की थी जिसकी मतलब व्याख्या यदि मैं करूँ तो मैं कहूँगा कि जो भी समय मेरे पास था उसमें पूरा उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए परीक्षा की तैयारी में, मैंने उस प्रकार से प्रयास किया था। इसलिए अगर यदि मन में है तो कोई भय मत रखिए। लक्ष्य कठिन नहीं है, लग जाइए। एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कीजिए और समय लगेगा, 1-2 साल तैयारी में लगते हैं, लेकिन यदि अच्छी तैयारी आपने की तो निश्चित सफल होंगे। तो सर कहीं ना मतलब दिल्ली जाने, बड़े बड़े शहर, दिल्ली हो, मुंबई, जहाँ राजस्थान हो, कोटा हो, वहाँ जाने में तो आईएएस की तैयारी करने में तो रुपया तो सर बहुत लगता है। अब गरीब युवाओं के लिए क्या कहना था चाहते नहीं, हैं सर? आजकल वही कह रहा हूँ ना, जैसे आप सोचते हैं, मैं तो स्वयं उदाहरण हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। बस यही वातावरण होना चाहिए। वातावरण यदि आपके गाँव में भी निर्मित हो जाए तो समस्या की कोई बात नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन सारे मीडियम है जिसमें आपको सामग्री भी मिल जाती है, पुस्तकें आपको पता चल जाती हैं। अध्ययन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत का कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो करना पड़ेगा। लेकिन मन से यदि आपने निश्चय के साथ किया, निश्चित सफलता मिलेगी। यही मेरा संदेश। सर आप आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन पूरे आप आईपीएस अधिकारी रहते रहते फिर भी व्यक्तिगत आप इतना प्यार कमाए हैं, इसके पीछे का राज क्या है सर? व्यक्ति को आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते। कोई आईपीएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये तो उसका अपना काम है। लेकिन उसके अलावा समाज में उसका एक दायित्व है। जैसे आचार्य चाणक्य जो थे, शिक्षक थे, यदि उनके मन में होता है मैं केवल शिक्षक हूँ और विद्यार्थियों को पढ़ाऊँगा, तो अखंड भारत का साम्राज्य बनता क्या? नहीं। इसलिए अपने दायित्व से बढ़कर जो राष्ट्र के प्रति दायित्व है, उसका भी निर्वहन हमें उस रूप में करना चाहिए। यही बात संविधान भी कहता है। तो इसमें हर व्यक्ति को थोड़ा सोचना होगा, जो मैं योगदान क्या कर सकता हूँ। उस रूप में यदि हम करेंगे और शुद्ध मन से करेंगे, शुद्ध भाव से करेंगे, तो जिस बात की आप करें, जो स्नेह है, जो मन को मन से जोड़ती है, उसी को हम प्रेम कहते हैं। तो मन से मन भी उसका असर देखा जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोले और आप कोई कोचिंग नहीं किए, कहीं कोई दूसरे शहर में तो जाके जरूर पढ़े होंगे सर? नहीं, उस समय मेरे पिताजी दिल्ली पोस्टेड थे और जब यूपीएससी की तैयारी में कर रहा था तो वहाँ दिल्ली में रहा था, कुछ विद्यार्थियों के साथ ही रहा था और एक कमरे किराए पर लेकर, ताकि एकांत में हम लोग पढ़ाई कर सकें। उसमें और भी लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे, उसमें भी 4 लोग और सेलेक्ट हुए थे। तो सब एक दूसरे को प्रेरित करते थे कि अच्छे से पढ़ें और कोई समस्या नहीं हो। कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे पास समय कहाँ था। मैं तो आईआईटी से उस समय निकल के गया ही था और तैयारी मैंने कॉलेज में ही प्रारंभ कर दी थी। तो जो भी समय मिलता था उसका उपयोग मैं करता रहा। जी सर। और सर कहीं आपका सपना कहीं तो मतलब दूसरे क्षेत्र में आकर बिहार को तो नहीं बदलना चाहते हैं सर?
मैं तो बिहार को बदलते हुए देखना चाहता हूँ। उसके लिए जो भी करना पड़े अपने जीवन में, उसको करने का मैं प्रयासरत हूँ। इसलिए जो खाली समय मिलता है अवकाश के दिनों में, उसमें मैं प्रयत्न करता हूँ कि लोगों को भी जगाऊँ, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के चाहने से तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। लेकिन बिहार का जन-जन यदि इस प्रकार सोचने लगे, तो चीज़ें निश्चित बदलेंगी। जी सर। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि जो युवाओं हैं, हमें बिहार के युवाओं को आप कैसा रूप में देखना चाहते हैं? मैं बिहार के युवाओं को मैं चाहता हूँ कि आत्मविश्वास से भरे हों, पूरा पुरुषार्थी हों, परिश्रम करें, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं खोजें। जो भी लक्ष्य आपके हों, उसमें अल्प युक्तियों का प्रयोग न करें, मेहनत करके उसको प्राप्त करें, और एक बार जब प्राप्त कर लें, सफल हो जाएँ, तो केवल अपने तक न जिएँ, थोड़ा-सा समय समाज को ज़रूर दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।